हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है 17 नवंबर है। तो आज जो एसएससी सीएचएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप उसका हेल्प ले सकें। ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे आज के एग्ज़ाम में वो देखते हैं। तो दोस्तों आया था कि भारत ने किस देश के साथ काला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन उसके थे नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ऐसे कुछ ऑप्शन थे। ठीक ना दोस्तों। तो और देखिए, तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन था वो था कौन सा, म्यांमार था। इसका सही ऑप्शन कौन था दोस्तों, वो था म्यांमार। ठीक ना। यही क्या किया, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसलेट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। ठीक ना। आइए अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि है क्या। जी दोस्तों, भारत के साथ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह परियोजना भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। ठीक ना। और यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना है जो भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करती है। ठीक। और देखिए, परियोजना में समुद्री, नदी और सड़क मार्ग शामिल हैं। कोलकाता से सितवे यानी समुद्री सितवे से पलेतवा यानी नदी और पलेतवा से भारत म्यांमार सीमा तक सड़क तक। ठीक ना। यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पहुंच को समुद्री मार्गों से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। इसका ये क्या है, उद्देश्य है। ठीक ना दोस्तों, ये कभी उद्देश्य भी आए तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकालिक जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। ठीक ना। तो आप लोग बताइए दोस्तों कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक ना दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में आता है, यानी किस अनुच्छेद में इनके कार्यकाल का वर्णन है। तो वो अनुच्छेद जो है दोस्तों, वो अनुच्छेद 56 में। ठीक, किसमें है, अनुच्छेद 56 यानी 56 में है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है। ठीक ना। यह पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होता और इस अवधि के दौरान भी पद पर बने रहते हैं। पुनर्निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति है। ठीक ना, दोबारा से। ठीक ना। पद रिक्त होने पर यदि पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है, जैसे कि मृत्यु या इस्तीफा दिए, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। ठीक ना। और नए राष्ट्रपति अपनी 5 साल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी समिति IOC। ठीक ना दोस्तों, यानी ठीक ना, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन थी, देखो IOC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक ना। तो और ये ऑप्शन दिया है आपके पास, लिडिया नेसिकेरा और कियाना एंजेलोपुलोस और डास्कला। ठीक ना, क्रिसी क्रवेटी और PT ऊषा। ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो था कि कौन, किर्सी कोवेट्री। ठीक ना, कौन था, कोवेट्री था। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो PT ऊषा है इनका जो स्वीडन उपनाम है दोस्तों, उपनाम क्या है, शायद उपनाम भी आ जाए तो उपनाम उनका क्या है, PT ऊषा का नाम उड़न परी है। ठीक ना, क्या है, उड़न परी है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए और इसमें थोड़ा इसके बारे में देख लेते हो दोस्तों, इसके थोड़े फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन थी, ये थी क्रिस्टी क्रोवर्टी को सोमवार 23 जून 2025 के संगठन के 131वें जन्मदिन पर इस पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ओलंपिक आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ हाथों में है। अगला प्रश्न था दोस्तों आपके सामने कि पटियाला घराना मुख्य रूप से किस विशिष्ट गायन शैली के लिए जाना जाता है। खैर दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं था, तो आप लोग इसका ऑप्शन मतलब नहीं मिल पाया है दोस्तों, तो आप लोग इसका
ऐसे देख लीजिए कि पटियाला जो घराना मुख्य रूप से ख्याल, गज़ल और ठुमरी के लिए जाना जाता है, कि अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए जाना जाता है। यह घराना अपनी जटिल तानों यानी बाल पाठ और अलंकारिक स्वर सज्जा जैसे मेड़ और गमक के लिए प्रसिद्ध था। ख्याल देखिए क्या है, पटियाला घराना ख्याल गायन सौंदर्य बोध को बढ़ाने के लिए अन्य घरानों की शैलियों का मिश्रण करता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे गायक राग को बिना वादिश के आकार द्वारा प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक ना दोस्तों। और क्या है कि गज़ल या ठुमरी, यह घराना गज़ल और ठुमरी गायन के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसपे पंजाब के लोक संगीत का प्रभाव भी दिखाता था। और अन्य विशेषता देख लीजिए कि अन्य विशेषताएं, पटियाला घराना अपना जीवंत भावनात्मक रूप से उत्तेजक गायन शैली के लिए जाना जाता है। इसे स्पष्ट उच्चारण और लयकारी और विशेष जोर दिया जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि प्रधानमंत्री आशा मिशन, ठीक ना, ने 21 वर्ष में अपने 2 दशक 20 वर्ष पूरे किए। खैर ये थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़ा डाउट था दोस्तों, यानी क्वेश्चन में कि अपने 2 दशक, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आशा जो थी वो 2018 में चली थी। ठीक ना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जो प्रकाश पादुकोण है वो किस खेल से संबंधित है, आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये बैडमिंटन से है। ठीक ना, किससे हैं? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक ना दोस्तों। आइए थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि प्रकाश पादुकोण एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वो भारत के पूर्व पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो 1980 में विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुंचे थे, और वह एक ऐसा करने वाली पहली भारतीय थी। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, जैसे टेबल टेनिस है ये टेनिस, और ये जो टेनिस है बैडमिंटन, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक ना, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसका फैक्ट था कि 1971-1980 के दौरान राष्ट्रीय बैडमिंटन का दबदबा बनाया, और 1980 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतने वाली पहले भारतीय थे। 1983 में जो है विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें खेल में योगदान के लिए 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में अगला है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? तो जो इसमें है, इनमें से सबसे ऊपरी भाग कौन सा? कैविटी है। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महापद्मानंद, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा अगर देखना चाहेंगे तो देखिए ये यूरेथ्रा और अनुस ये सब कहाँ ये लास्ट के पार्ट है। ठीक ना, ये गर्भाशय उससे ऊपर है, और गुहा देखिए कैविटी मतलब एक प्रकार की गुहा होती है जो कि ऊपर पाई जाती है। ठीक ना, इनसे। अगला प्रश्न दोस्तों, महापद्मानंद किस वर्ष किस शताब्दी ईसा पूर्व में थे? तो आप लोग बताइएगा ये कौन से थे? ये 4वीं शताब्दी में। ठीक ना दोस्तों, इसमें 4th सेंचुरी BC में। ठीक ना, तो आप लोग इनको याद रखिएगा दोस्तों। आइए थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि जो महापद्मानंद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, जिन्होंने लगभग 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी, वह मगध साम्राज्य के पहले शासक थे जिन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में शासन किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया और नंद वंश राजवंश की स्थापना की, जिसका शासनकाल 345 से 321 ईसा पूर्व तक था। नंदवंश की स्थापना, वह नंदवंश के पहले सम्राट थे और उनका शासन 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना दोस्तों। और क्या हुआ कि शासक के रूप में उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और पुराणों के अनुसार सभी क्षत्रियों का संहार भी किया। एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों कि जो है नंद महापद्मानंद के बाद फिर कौन आया? घनानंद। ठीक ना, घनानंद, फिर घनानंद के बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक ना। फिर 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित कहाँ किए गए थे दोस्तों? ये करंट का क्वेश्चन आया था, कहाँ किया गया था? तो जयपुर राजस्थान में ऑप्शन था, पटना बिहार में, देहरादून उत्तराखंड में, और लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर था पटना बिहार में। ठीक ना दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या था। देखिए
20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स जो है बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता 10 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आप कि इंटरप्राइजेज ऑफ माइलाडीज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों क्या कि इंटरप्रेटर ऑफ माइलाडीज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हमने अभी एक क्लास हमने लिया था, शायद 100 बुक और उनके ऑथर के नाम जो है 100 बुक्स और उसके जो ऑथर हैं उनको देखे थे। तो उसमें ये आप लोग को शायद 72 या 94 ऐसे कुछ में मिल जाएगी ये प्रश्न। ठीक ना। एक इनकी एक पुस्तक और है नेम सेक, आप लोग उसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेम सेक भी इन्हीं की पुस्तक है। ये शायद 12 या 13 मार्च को आया था ये प्रश्न। ठीक ना। नेम सेक किसकी है, और उन्हीं की एक पुस्तक थी इंटरप्राइजेज ऑफ माइलाडीज। ठीक ना को, और ठीक ना। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि इंटरप्राइजेज ऑफ माइलाडीज पुस्तक जो लेखक है झुम्पी लाहिड़ी हैं। 1999 में प्रकाशित 9 लघु कहानियों का एक संग्रह है जिसने 2000 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। लेखक और झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिका लेखक है। ठीक है। पुस्तक कौन है, इंटरप्रेटर ऑफ माइलाडीज, उनकी 9 लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक ना। पुरस्कार इनको इस पुस्तक ने 1919 में प्रकाशित होने के बाद 2000 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। और कहानी क्या, विषय क्या, कहानी भारतीय प्रवासियों के जीवन और प्रवास पहचान के मुद्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों था कि सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है, ये प्रश्न आया था दोस्तों। ऑप्शन थे उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर था वो कौन था, उड़ीसा था। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना है। ठीक ना। और उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि इस योजना का उद्देश्य जो है दोस्तों 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सशक्त बनाना। ठीक ना। और क्या है कि इसका लाभ क्या है, 2024-25 में 2028-29 तक 5 वर्षों में पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक 10,000 की 2 किस्तों में दी जाएंगी। ठीक ना। मतलब प्रत्येक वर्ष में 10,000 की 2 किस्तें दी जाएंगी। ठीक। और देखिए प्रारंभ क्या है, योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किया था। ठीक ना। अब आया था प्रश्न दोस्तों बीसीसीआई से आया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की दोस्तों देखिए पहले फुल फॉर्म में आप लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अब जिसकी स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय जो देश में सभी क्रिकेट गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक ना। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। ठीक ना। दिसंबर 1928 में स्थापित यह इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का संचालन करता है और राष्ट्रीय और महिला टीमों का प्रबंधन करता है, जिसमें खिलाड़ी चयन, रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट शामिल हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का पूर्ण सदस्य है। ठीक ना। और अध्यक्ष जो इसके वर्तमान है दोस्तों वो कौन है, मिथुन मनास हैं। ठीक ना। और इसके जो अगर पीछे वाले पूछे कि यानी अगर पूर्व अध्यक्ष पूछ लें तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे, रोजर बिन्नी थे। कौन थे, रोजर बिन्नी थे। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं, आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो हैं आपके जय शाह। ठीक ना। कौन है, जय शाह। ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 91वां आय का प्रश्न दोस्तों कि 91वां संविधान संशोधन 2003 जो किससे संबंधित है। ऑप्शन थे दोस्तों कि पंचायतों को अधिक शक्तियां देना ये था, कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना था, कि राज्यसभा की शक्तियों में वृद्धि करनी थी।
तो इसका जो सही उत्तर था मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। ठीक ना दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि 91वें संविधान संशोधन 2003 मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। ठीक ना। और दल बदल विरोधीकरण को मजबूत करने के लिए संबंधित है। इसके तहत केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, और राज्यों में भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% तक ही सीमित कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला था कि वीर गासे नृत्य जो दशहरे उत्सव के दौरान किया जाता किस राज्य का लोक नृत्य में विशेष स्थान रखता है। तो दोस्तों ये किस, आप लोग बताइए किस में स्थान रखते हैं। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं ये दोस्तों कुछ के ऑप्शन मिल गए थे तो उन्हीं का है। ठीक ना। आप लोग याद रखिए। ये देखिए, वीर गसे नृत्य जो दशहरे उत्सव के दौरान किया जाता है कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों का विशेष स्थान रखता है। ठीक ना। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में आधारित एक जोशीला नृत्य है और मैसूर दशहरे के जुलूस में इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना। राज्य कौन के साथ संबंधित है? कर्नाटक से। ठीक ना। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है यह एक शक्तिशाली और ऊर्जावान नृत्य है जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। आयोजन कहाँ? ये मुख्य रूप से श्रावण मास और कार्तिक हिंदू महीनों में त्योहारों के दौरान किया जाता है, विशेषकर मैसूर के दशहरे पर। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक ना। तो वो दोस्तों है ज्ञानेश कुमार। ठीक ना। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार है। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे दोस्तों, कुछ आए हुए थे कि सेलेक्ट द मीनिंग्स ऑफ आइडियम्स पेज यानी अ वाइल्ड गूज चेज। तो इसका जो सही उत्तर वो क्या होगा? तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो क्या हो, बेकार चीज़ हो, मतलब कि यानी बेकार हो, यानी जिसका कोई असंगत हो, यानी जिसका कोई तर्क ना हो। ठीक ना। ठीक ना। जिसका पॉइंटलेस हो। ठीक ना। ये कहें कि यानी जो एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक ना। यानी बेकार चीज़ हो, यूजलेस हो टाइप में हो, उसे क्या कहते हैं? अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यूजलेस सर्च होगा। ठीक। अब देख लीजिए चाहे तो आप, यानी अ वाइल्ड गूज यानी इसका जो रिपीट टू एन एब्सर्ड यानी बेतुकी जो चीज़ होती है, होपलेस परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, नॉन एग्जिस्ट ये हो सकता है। पॉइंटलेस यानी इट इज़ डिस्क्राइब फ्यूटाइल सर्च ऑफ इंडिवर दैट कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम विद नो चांस सक्सेस। ठीक ना। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि टैसिट का दोस्तों आपको क्या बताना था? एंटोनेम्स। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए टैसिट का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एंटोनेम्स पूछा है, तो एंटोनेम्स इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? जो मौन टाइप का व्यक्ति होता है, शांत व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं। ठीक ना। अब जैसे पहले इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं एक तरफ, फिर एंटोनेम्स देख लेंगे। जैसे क्या होगा? रेटिसेंट होता है। ठीक ना। क्या होता है? रेटिसेंट, RETICENT। ठीक ना। और जैसे साइलेंट है। ठीक ना। साइलेंट है। और देख लीजिए, और रिजर्व्ड हो गया। ठीक ना। रिजर्व्ड। ठीक ना। अब देखिए इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे टाकेटिव हो गया, जो बतौनी टाइप का हो गया, एक तरफ शांत एक तरफ क्या हो जाएगा? जो बतौनी टाइप का। टाकेटिव हो गया, और क्या हो गया? गैरुलस हो गया। ठीक ना। लॉकेसियस हो गया, गैरुलस। ठीक। और देखिए लॉकेसियस, लॉकेसियस ये हो गया। ठीक ना। और वर्बोज हो गया, ये सब मीनिंग होती है वर्बोज। ठीक ना। वर्डी ये सभी। तो ये रहा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा दोस्तों क्या कि द विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन सूथेस और कॉम्स अ पेशेंट। ठीक ना। यानी एक पेशेंट को आराम पहुँचाने वाली, सूते आराम पहुँचाने वाली दवा का क्या नाम है? तो कौन है? यहाँ पर लिखा स्टूमेट, सीडिएटिव, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। तो एंटी, ये एंटीबायोटिक ये कुछ नहीं होता, ये होगा क्या? सीडिएटिव। ठीक ना।
CDOT इसका जो सही उत्तर है वो CDOT है। और देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इंग्लिश में था कि वन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय स्टार, यानी कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो दुनिया है ना, ये वह संसार है, वो तारों के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजर, ठीक ना, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। और दोस्तों जो है दो करेक्ट स्पेलिंग आए थे, वो किसमें के क्योरबल के आए थे और दूसरा किसमें के अरेंट के, ये दोनों मिस स्पेल्ड वाले थे, ठीक ना। तो इनको करेक्ट स्पेलिंग 4 ऑप्शन थे उसमें से, मतलब जो करेक्ट था उसको चूज करना था, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।